अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आप आज हमने केमिस्ट्री का जो 9th क्लास केमिस्ट्री है उसके दूसरा चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था उसमें आज हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ना है। पहले हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिया है इससे पहले वाला लेक्चर में, और आज हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ना है कि मतलब प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई किसी भी एटम के अंदर। हमने कहा था कि एक एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो पाए जाते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। उसके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसको हमने अब प्रोटॉन का नाम दिया। और अब हमने इसके बारे में डिस्कस करना है कि प्रोटॉन एटम के अंदर किस तरह पाया जाता है, मतलब कैसे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबक का नाम है, ठीक है, जो 9th क्लास केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर हम कर रहे हैं। उसमें हमारा जो टॉपिक है आज का वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। उसमें एक साइंसदान था गोल्डस्टेन, ठीक है, एक जो इब्तदाई मतलब सबसे पहले इसके बारे में प्रोटॉन के बारे में हमें बताने वाले जो एक साइंसदान थे गोल्डस्टेन उसने क्या किया था, उसने प्रोटॉन दरियाफ्त किए थे। उसने कहा था कि किसी भी एटम के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स के अलावा भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसे उसने प्रोटॉन का नाम दिया था। इसने 1886 में अपनी थ्योरी दी थी गोल्डस्टेन ने, और इसने कहा था कि अगर किसी भी एटम के अंदर हम देखें तो वो जो कैथोड रेज होती हैं जिसको हमने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था वो तो पाई जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ पाई जाती पार्टिकल्स, कुछ रेज पाई जाती हैं, ठीक है ना, जिसे वो गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन्स का नाम दिया था। इसने मुशाहदा करने के लिए इसने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब क्या होता है। डिस्चार्ज ट्यूब एक अमूमी नाम है किसी भी आले का, मतलब एक जिसमें से एक वो ऐसा आला, कोई भी ऐसा आला हो जिसमें से करंट गुजरे, जिसमें गैस का प्रेशर या तो बहुत कम हो, ठीक है ना, या फिर ना होने के बराबर हो, ठीक है, या तो मतलब गैस का प्रेशर हो लेकिन कम मकदार में, या फिर कोई सी खला में से जब करंट गुजरता है ना तो वो कोई ऐसा आला हो तो उसको हम कहेंगे ये डिस्चार्ज ट्यूब है। तो इसने भी एक ऐसी डिस्चार्ज ट्यूब ली थी जिसमें कि गैस का प्रेशर बहुत लो रखा था। हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त के दौरान मतलब जो उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी उसमें जो उन्होंने गैस का प्रेशर रखा था वो 10⁻⁻⁴ रखा था, ठीक है। इसमें भी उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिए। जाहिर सी बात है जब डिस्चार्ज ट्यूब का नाम आ गया तो इसका मतलब है कि गैस का जो प्रेशर है ना, गैसेस का जो दबाव है वो बहुत कम है, ठीक है, या ना होने के बराबर है लेकिन कम है इसमें, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया था, डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ठीक है, उसके साथ उसने परफोरेटेड कैथोड लिया था। इसको हमने इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमारे पास कैथोड है पहले, ठीक है, कैथोड, इसको जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये हमारे पास एनोड है जिसके पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है, हाई वोल्टेज की हमारे पास एक बैटरी है। और ये जो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ कुछ पार्टिकल्स मूव करते हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उनको हमने क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, जिनको हमने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया था, ठीक है। इसके अलावा ये जो दूसरे पार्टिकल्स पाए जाते हैं इनके बारे में भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि ये हमने परफोरेटेड कैथोड लिया, कैथोड इसमें कौन सा हमने लिया है कि परफोरेटेड, ठीक है, परफोरेटेड हमने कैथोड लिया है। और ये वैक्यूम पंप है, इसका वैक्यूम पंप, ठीक है। ये हमारे पास कुछ सामान है जिसके ज़रिए मतलब उसके गोल्डस्टेन के पास कुछ मटेरियल था जिसके ज़रिए उसने तर्जबा किया था। उसने बताया कि ना कैथोड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो इलेक्ट्रॉन एटम में पाए जाते हैं लेकिन उसके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर परफोरेटेड उसने कैथोड लिया। उसने देखा कि जब कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल के नोड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऑपोजिट मतलब कैथोड की बैक साइड पे कुछ ना उसने ये परफोरेटेड भी इसीलिए ली थी कि अगर कैथोड की तरफ कुछ मटेरियल आए तो वो कैथोड से टकरा कर वापस ना जाए बल्कि कैथोड से आगे जाए। तो वो हमें पता है कि जब
कोई भी हमारे पास रेज़ हैं, जब वो डिस्चार्ज ट्यूब से टकराती हैं तो उधर शाइनिंग पैदा होती है, चमक पैदा होती है। तो इसलिए इसने कैथोड क्या ली थी, परफोरेटेड ली थी। तो जब मतलब कैथोड से गुजर कर आगे डिस्चार्ज ट्यूब से अगर कोई भी पार्टिकल टकराएगा तो उधर चमक पैदा हो जाएगी। तो इसे पता चल जाएगा कि कैथोड रेज़ में डिस्चार्ज ट्यूब में कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, किस तरह के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो उसने देखा कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो एनोड कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो अगर टकराएंगे तो इस तरफ टकराएंगे तो इधर शाइनिंग पैदा होगी, ठीक है। लेकिन उसने देखा कि कैथोड के बैक साइड पे इधर भी कुछ ना शाइनिंग से उसे ग्लो सा महसूस हुआ, चमक महसूस हुई। तो उसने क्या कहा, परफोरेटेड प्लेट में से वो उसने कहा कि कुछ रेज ना बैक साइड पर मूव करती हैं, कैथोड की तरफ भी मूव करती हैं, ठीक है। वो जो ये सुराख परफोरेटेड मतलब सुराखदार जो कैथोड सा उधर से गुजर कर, जो सुराखों से गुजर कर वो पीछे डिस्चार्ज ट्यूब से जब टकराई तो उन्होंने वहाँ ग्लो पैदा किया। ये जो चमक पैदा हुई ना, जिन रेजों ने इधर चमक पैदा की, ठीक है ना, ग्लो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। चमक मतलब जो पैदा हुई ना, उन रेज को उसने किनार रेज का नाम दिया था, ठीक है। किनार रेज पता चल गया, जो के नोड से मतलब जो एनोड है हमारा उससे ऑपोजिट साइड में मूव करती हैं फॉरवर्ड, और कैथोड की तरफ मूव करती हैं। उसकी बैक साइड पे जो चमक पैदा कर रही हैं, जो रेज जो कैथोड की तरफ आ रही होती हैं, उन्होंने चमक पैदा की कैथोड की बैक साइड पे। उन रेज़ को उन्होंने क्या नाम दिया था, किनार रेज़ का नाम दिया था, ठीक है। अभी तो यही डिस्कवरी हो गई कि मतलब ना कुछ रेज़ पाई जाती हैं, उन रेज़ को उन्होंने किनार रेज़ का नाम दिया था, ठीक है। इससे डिस्चार्ज ट्यूब से हमें ना इसकी प्रोटॉन के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें मिलती है। वो अब हमने कुछ इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है वो याद करनी है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें। और ये स्ट्रक्चर सिंपल ही है, इसमें कोई और चीज़ नहीं, बस नोड है, कैथोड है, बैटरी है, और जो होता है एक हमारे पास वैक्यूम पंप है, और इसमें हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। अब हम इसकी कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो करते हैं। प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब हमने इसकी क्या करनी है, प्रॉपर्टीज़ करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि जो है ना, ये जो प्रोटॉन्स है ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ठीक है, जो कि ऑपोजिट टू द कैथोड के ऑपोजिट साइड पे मूव करते हैं। क्योंकि हमें पता है कैथोड जो हमारे पास कैथोड रेज हैं, या फिर जो इलेक्ट्रॉन्स इनको हमने नाम दिया है ना, ये तो कैथोड रेज हैं, या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों एक ही नाम है, दोनों के थोड़े रेज बोल लो या फिर इलेक्ट्रॉन्स बोल लो, दोनों के एक ही नाम है, एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। ये किसके मूव करती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जो पॉजिटिव जिनको हमने प्रोटॉन्स का नाम दिया ना, इसको हमने प्रोटॉन्स का नाम दिया, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में सीधा मूव करती हैं। लेकिन अगर जो हमारे पास कैथोड रेज हैं, या जिनको हमने इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया, अगर वो इस तरफ मूव कर रही हैं तो ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी प्रोटॉन्स, ठीक है। ऑपोजिट और स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे, यही इसकी पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या मतलब होगी इसकी, कि ये रेज क्या कहती है, एक तो स्ट्रेट मूव करती हैं, ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये ऑपोजिट मूव करती हैं, किसके ऑपोजिट टू द कैथोड, इधर आना, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं और ऑपोजिट टू कैथोड के ऑपोजिट साइड पे ये मूव करती हैं। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि ना, ये डिफ्लेक्ट होती हैं, इनकी डिफ्लेक्शन होती है। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, झुकाव, ठीक है। डिफ्लेक्शन मतलब होता है झुकाव, उर्दू में झुकाव। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, इनमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में इनका झुकाव बताता है कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर मैंने बनाया है, वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे ना तो उधर लिंक मैंने दे दिया, तो आप जाकर वो देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। और अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इनका झुकाव, यानी कि जब भी कोई भी दो प्लेट हो ना, अगर हमारे पास ए पॉजिटिव और नेगेटिव, ये थोड़ा सा मैं इसके मुतालिक बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हमेशा हमें पता है कि जो होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करती है, ठीक है। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो अगर हम इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज रख दें तो वो भी
इसी सिमत में मूव करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सिमत में की तरफ, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ वो जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो मूव करता है, हमें दिखाई देगा। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई फोर्स अमल कर रही है, ठीक है। इसी तरह इसकी जो डिफ्लेक्शन है, जो इसका झुकाव है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, वो हमें बताता है कि जो हमारे पास ये जो पार्टिकल्स हैं ना, जो हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में जो रेज़ हमें डिस्कवर की हैं, जो जिनको हमने किनार रेज़ का नाम दिया, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है और वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और जो तीसरा इसका वो बेसिक सा इसका जो डिफरेंस है क्या है कि प्रॉपर्टी जो है, सॉरी प्रॉपर्टी है वो इसकी कि जिसकी जो किनार रेज़ है ना वो डिपेंड ही नहीं करती ना नेचर ऑफ गैस, बल्कि डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ गैस पे, गैस की नेचर पे डिपेंड करती है। और डिस्चार्ज ट्यूब पे में जो हमने लिया होता है ना कि जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में जो हम लेते हैं ना गैस, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो डिस्चार्ज ट्यूब में हमने गैसेस ली होती है ना, जबकि हमने जब इलेक्ट्रॉन्स की दरियाफ्त की थी तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन्स की नेचर इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है किससे, जो हमारे पास नेचर ऑफ गैस, जो हम गैस जो मर्जी गैस ले लें, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसकी मतलब नेचर में, उसकी फितरत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन इसमें वो कह रहे हैं कि जो गैस हम लेंगे ना इस डिस्चार्ज ट्यूब में, अगर गैस तब्दील होगी तो जो प्रोटॉन है उसकी फितरत, उसकी मतलब नेचर को उर्दू में फितरत कहते हैं, उसकी फितरत भी तब्दील होगी, ठीक है। ये हमारे पास चौथा डिफरेंस हो गया, ठीक है 3, बल्कि डिफरेंस नंबर 3। और अब हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ठीक है। हमने कहा जब ये रेज़ ट्रैवल करती हैं कैथोड से, मतलब जब जो हमारे पास कैथोड होता है उससे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं, तो हमारे पास इधर गैस के पार्टिकल होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गैस के मैस के साथ टकराते हैं, ठीक है। गैस से का जो मैस होता है उससे टकराते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन जब कोई भी एटम, ठीक है, जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज़ कर दे, ठीक है, और अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आए तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है। आयोनाइज हो जाता है जो गैस का वो मैस होता है वो आयोनाइज होता है डिस्चार्ज ट्यूब में, यानी जब ये हमारे पास कोई भी मैस है गैस का जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया है, प्लस इलेक्ट्रॉन जब कोई आ रहा होता है कैथोड से, इधर कैथोड से मूव करता हुआ जब कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो इधर कोई मैस एम भरा होता है गैस के पार्टिकल का, ठीक है, इससे टकराता है, वो इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब में। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस जब कोई भी एटम होता है वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है ना, ठीक है, कोई भी तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ये प्रोटॉन बन गई, ये हमारे पास प्रोटॉन है। और हमें पता है कि प्रोटॉन का जो मैस, ठीक है, ये प्रोटॉन हमारे पास बन गया और हमें पता है कि इसका जो मैस है ना वो 40 पॉइंट होता है ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन से ना 840 गुना ज़्यादा होता है इसका मैस, प्रोटॉन का मैस, ठीक है। इससे हमें इसकी प्रॉपर्टी से हमें एक बात तो पता चलती है कि जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली है, ये जो प्रोटॉन होता है इसकी ये डिपेंड करता है, अगर गैस बदलेगी तो इसकी फितरत भी तब्दील हो जाएगी, ठीक है, जो हमारे पास प्रोटॉन होगा, ठीक है, मतलब डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी हमने गैस ली है उसकी नेचर पर डिपेंड करता है प्रोटॉन, ठीक है। और इसमें हमने यही किया है कि शुरू से अगर मैं आपको दोबारा एक बार रिवीजन करवा दूं तो मैंने यही पढ़ाया आपको कि डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें कैथोड था, एनोड था और हाई वोल्टेज बैटरी थी, वैक्यूम था, ये हमने 3-4 चीज़ें ली थी, ठीक है। हमने कहा कैथोड से, हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एनोड की तरफ, ठीक है। एनोड की तरफ जब वो मूव करती हैं तो रास्ते में ना उन्होंने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन गैस है हमारे पास लो प्रेशर पर, जब इलेक्ट्रॉन गैस के मैस के साथ गैस के पार्टिकल्स के टकराते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और उसको प्रोटॉन बना देते हैं, ठीक है ना। वो प्रोटॉन मूव करते हैं, ये जो हमने परफोरेटेड कैथोड लिया था उससे मूव करके उसके पीछे डिस्चार्ज ट्यूब पर जब टकराते हैं तो ग्लो पैदा करते हैं। हमें पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं, जब रेज डिस्चार्ज ट्यूब्स के टकराती है ना तो उसे शाइनिंग पैदा करती है, ठीक है, ग्लो पैदा करती है। उस ग्लो को उसने क्या कह दिया था, किनार रेज का नाम दे दिया था, ठीक है।
और आयोनाइज कैसे होते हैं, आयोनाइजेशन क्या होती है, उन्होंने कहा है जब वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मास के साथ टकराता है तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब कोई भी एलिमेंट या एटम या कोई भी पार्टिकल जब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो खुद क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में झुकाव हमें बताता है कि इनके ऊपर क्या, कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है। ये नीचे स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लेकिन ऑपोजिट किसके मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स के, सॉरी, जिसको हमने कैथोड रेज का नाम दिया है या इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया है, उसके ऑपोजिट साइड में मूव करता है। आई होप आपको ना इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी इसकी कोई समझ आ गई है या अगर मैं समझाने में कोई मुझसे गलती होगी तो उसके लिए माजरत है जनाब। और अगर आपको पसंद आई हो तो इसको वीडियो को लाइक करें ज़रूर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके बाद हमारा डिस्कवरी ऑफ मतलब एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक आखिरी बात जो रहती है कि एटम के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं जिसको हमने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया। थोड़ा सा हम न्यूट्रॉन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे में ये है कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब कि जो रदरफोर्ड था उसने क्या कहा था, रदरफोर्ड, ठीक है, ये एक साइंसदान का नाम है। उसने क्या कहा था कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मैस है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो और प्रोटॉन के मैस से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी इन दोनों के मैस से, ठीक है। उसने कहा कि ना एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है मान लिया, प्रोटॉन होता है मान लिया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ न्यूट्रल चीज़ें होती हैं जिसका मैस प्रोटॉन के मैस के मुसावी होता है। मतलब 840 हमने कहा था ना, प्रोटॉन का इतना इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है तो उसका भी ना इलेक्ट्रॉन से इतना ही ज़्यादा होगा, मतलब प्रोटॉन के मुसावी उसका कुछ मैस है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 1890-20 तक मतलब बहुत से तजर्बात किए जाने लगे, ठीक है। उसके बाद आखिरकार 1932 में चैडविक एक साइंसदान था, ठीक है, चैडविक, उसने न्यूट्रॉन को दरियाफ्त किया था। चैडविक ने किसको दरियाफ्त किया था, न्यूट्रॉन्स को दरियाफ्त किया था कि एटम के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है मान लिया, उसके अलावा भी कुछ न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं जिसको उसने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया था। मतलब कि न्यूट्रॉन्स चैडविक ने 1932 में दरियाफ्त किया था। इसने कैसे दरियाफ्त किया था, मतलब कि इसने बम्बार्ड की थी अल्फ़ा पार्टिकल्स की, अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम पर क्या किया था, बुछार की थी, बेरिलियम पर बुछार की इसकी, ठीक है। तो रेडिएशंस पैदा हुई, ठीक है, कुछ रेडिएशंस पैदा हुई जिसके उसने कार्बन 12 और 6 प्लस न्यूट्रल पार्टिकल्स दरियाफ्त हुए। उसने क्या किया था कि बम्बार्ड किए थे अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम टारगेट, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल्स उसने लिए, अल्फ़ा पार्टिकल्स, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर बुछार किन के ऊपर कराई थी, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम इसने ये टारगेट के तौर पर लिया, ठीक है। इसको उसने क्या किया था, टारगेट के तौर पर लिया, इसके ऊपर बुछार की उसने टारगेट, ठीक है। तो इसने देखा कि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने वाली रेडिएशंस कुछ पैदा हुई, उसको उसने क्या कहा था, न्यूट्रॉन्स का नाम दिया था, ठीक है। इसकी भी हमने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बस करनी है, इसकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं है, बस 2-3 ही है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एक तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब ही होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ठीक है। इसके ऊपर नो चार्ज, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद ही नहीं था। जैसे कि हमने कहा था कि जो होता है प्रोटॉन, इस पे जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, हमने यही कहा था ना। लेकिन जो ये होता है इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रल चीज़ का भी मतलब है कि मतलब भी यही है कि इसका ऊपर कोई चार्ज नहीं है मौजूद, ठीक है। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, मतलब ये बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग करते हैं। पेनिट्रेट करना होता है गहराई में चले जाना, ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर। तो क्या कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गहराई में, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, ठीक है। द mass of this particle was nearly equal to the mass of proton, ठीक है। इसका जो मैस है, जो न्यूट्रॉन्स का मैस है वो नियरली मतलब बहुत ज़्यादा करीब है टू द मैस ऑफ प्रोटॉन के मैस के। यही मैंने आपको पहले कहा, मतलब जैसे कि
प्रोटॉन जो है प्रोटॉन उसका मैस इलेक्ट्रॉन से इतने गुना ज़्यादा होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है ना इसका तरकीबन नियरली मतलब तकरीबन उर्दू में कहेंगे इसको प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी मेरा पहला लेक्चर बने वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुक्रिया।